वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सर्विसेज अस्पताल का अचानक दौरा, इमरजेंसी समेत दीगर शोबों का मुआयना किया, इलाज, मौलजे, अद्वियात की फ्राहमी और दीगर अमूर का जायजा लिया। मरीम नवाज ने मरीजों से तिब्बी सहूलतों बारे भी पूछा, वार्ड में मरीजों के इलाज का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला ने इमरजेंसी वार्ड में मरीजों और जिम्मेदारों से अद्वियात की दस्तयाबी के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर आला ने नन्हे मरीज से हल्की फुल्की गुफ्तगू की, खवातीन से मुसाफा किया और हाल चाल भी दरियाफ्त किया। मरीजों और उनके लवाहिकीन ने कहा, शुक्रिया मरीम नवाज, आपके चंद दौरों से अस्पतालों के हालात बेहतर हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सर्विसेज अस्पताल के इंतजामात पर इत्मीनान का इज़हार, बोली, सर्विसेज अस्पताल से खुश होकर जा रही हूँ, किसी ने नहीं कहा अद्वियात बाहर से लानी पड़ी, मरीजों को इंतजार भी नहीं करना पड़ता। अस्पतालों में अनाउंसमेंट हो रही है, हुकूमत मुफ्त मेडिसिन दे रही है, अगर आपसे कोई आपसे पैसे ले तो आप नहीं दे रहे। वज़ीर आला का भी काम है, अगर वज़ीर आला काम नहीं करेगा तो नीचे क्यों करेंगे? मैडम, आपके दौरों के बाद पंजाब वज़ीर आला का काम है, वज़ीर आला का काम टांग पे टांग रख के कुर्सी पे बैठना नहीं। मैं पहले गई हूँ मैं हॉस्पिटल, उसके बाद मैं जना हॉस्पिटल गई हूँ और उसके बाद मैंने जो एक्शन लिया है वहाँ पेशेंट्स के लिए दवाइयाँ नीचे बॉक्सेस पड़े हुए थे स्टोर्स में, लेकिन पेशेंट्स को नहीं मिल रहे। तो मैंने इंस्टेंट जो एक्शन लिया है उसकी वजह से अब तमाम हॉस्पिटल्स में हालात बेहतर हैं। वज़ीर आला का काम दफ्तर में कुर्सी पर बैठना नहीं, वज़ीर आला काम नहीं करेगा तो नीचे वाले लोग कैसे काम करेंगे। मेरा काम टांग पर टांग रखकर बैठे रहना नहीं, अवाम को रिलीफ देना मेरी तरजीहात में शामिल है। मेरा काम अवाम के मुफाद में बेहतरीन फैसले करना है। जिना और मी अस्पताल में एक्शन लेने से अस्पतालों के हालात में बहुत बेहतरी आई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सर्विसेज अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू। नवाज शरीफ से साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल मालिक बलोच की मुलाकात, सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ एहसन इकबाल और दीगर की शिरकत। दोनों रहनुमाओं के दौरान बलोचिस्तान की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल मालिक ने नवाज शरीफ की सेहत दरियाफ्त की। मियाँ नवाज शरीफ ने साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच को ज़ोहराना भी दिया। बलोचिस्तान के मसाइल सियासी तरीके से हल करने की कोशिश है। बलोचिस्तान में अमन व इस्तेहकाम जमहूरी फ़रोग़ के लिए किरदार अदा करेंगे। नवाज शरीफ के दौर में बलोचिस्तान में तरक्की हुई थी, बदकिस्मती से जमहूरियत में तातुल आया। ख्वाजा साद रफ़ी की जाती उम्रा में मीडिया से गुफ्तगू, अब्दुल मालिक बलोच ने कहा, बलोचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में नवाज शरीफ का किरदार बहुत अहम है। नवाज शरीफ से बलोचिस्तान का दौरा करने की दरख्वास्त की है। आज़ाद कौमें हमेशा मेहनत को तरजीह देती हैं। मुल्क की तरक्की के लिए इकबाल की फ़िक्री सोच को अपनाना होगा। मुल्क के नस्लियाती ढांचे की मजबूती भी ज़रूरी है। इकबाल के खुदी के नस्जे की तशरीह आम करना होगी। हमारी सियासी तारीख बेशुमार तलातुम से गुजरी। वफाकी वज़ीर बराए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। मसीहा, किसान और ताजर शहर की सड़कों पर सूबाई दारुल हुकूमत एक बार फिर एहतजाज और धरनों की ज़द में आ गया। मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज और धरनों के बाइस अहम शहराए मुतासिर। चेरिंग क्रॉस 3 रोज से बंद। प्रेस क्लब के बाहर भी ताजरों का एहतजाज। अहम शहराए बंद होने के बाद ट्रैफिक का धड़म तख्ता। शहरी मिनटों का सफ़र घंटों में करने पर मजबूर। मुतालिबात के हक में लाहौर प्रेस क्लब के बाहर सर्कुलर रोड के ताजरों का एहतजाज। मुजाहिरीन का हुकूमत से मुतालिबात पूरे करने का मुतालिबा। सदर सर्कुलर मार्केट आदिल मुनीर का कहना था, दुकानों के किराए नामे कैंसिल किए जा रहे हैं। 7,000 ताजरों का माशी कत्ल किया जाए। खुदारा कोई कमेटी बनाई जाए और इस मसले का हल निकालें। चेरिंग क्रॉस पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस के धरने का तीसरा रोज। नर्सेज, पैरामेडिक्स और यंग डॉक्टर्स का अस्पतालों को आउटसोर्स न करने का मुतालिबा। पंजाब भर से मुजाहिरीन ने चेरिंग क्रॉस पर डेरे जमा लिए। तीसरे रोज भी मुज़ाकरात के लिए कोई हुकूमती नुमाइंदा न पहुंचा।
मुसाहिरीन का कहना था मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रखेंगे। चेयरिंग क्रॉस बैरियर्स लगाकर चारों तरफ से बंद, आवाम को मुश्किलात का सामना। हीट वेव का खतरा, स्कूल्स में मौसम गर्मा की जल्द छुट्टियां दी जाएं। स्कूल्स में आरसी तौर पर आउटडोर सरगर्मियों पर फिलहाल पाबंदी आयद की जाए। पीडीएमए ने महकमा स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन को मरास्ता जारी कर दिया। स्कूल के औकातकार तब्दील किए जाएं। ठंडे पानी की दस्तियाबी को भी यकीनी बनाने की हिदायत। सूबे भर के कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स को भी मरास्ता जारी किया गया। हीट वेव और मुमकिना खुश्क साली से निपटने के लिए अहम इजलास। सेक्रेटरी माहौलियात राजा जहांगीर और डीजी पीडीएमए ने इजलास की सदारत की। इजलास में बताया गया रवामा टेम्परेचर में 4 से 7 डिग्री अचानक इजाफे का खदशा है। सूबे भर में मुमकिना हीट वेव के खदशे के पेश नजर अलर्ट जारी कर दिया गया। पांचवीं और 8वीं जमात में बोर्ड का इम्तिहान नहीं होगा। पंजाब एजुकेशन कुरिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी के इजलास में फैसले। चेयरमैन कासी नई मंजुम कहते हैं सिर्फ असेसमेंट होगी। प्राइवेट स्कूल्स के साथ मिलकर जदीद टीचर्स प्रोग्राम जल्द लॉन्च किया जाएगा। 5वीं 8वीं के बोर्ड के इम्तिहान की अफवाहें बेबुनियाद हैं। पंजाब में होस पाइप के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद, खिलाफवर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। सरकारी दफातर कमर्शियल इमारतों में भी होस पाइप इस्तेमाल नहीं होगा। पानी का ज़िया रोकने के लिए ये इकदाम उठाया गया। डीजी माहौलियात डॉक्टर इमरान हामिद शेख ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वाटर इमरजेंसी पर गौर के लिए समरी पंजाब काबीना को इरसाल की जाए। हाई कोर्ट की डीजी पीडीएमए को हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने समोग तदारुक केस की गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। तहरीरी हुक्म में लिखा गया है कि पीडीएमए पंजाब भर में वाटर इमरजेंसी डिक्लेयर करने को यकीनी बनाए। ज़ेर ज़मीन पानी के हवाले से खतरनाक सूरत हाल है। स्टेक होल्डर्स को फौरी इकदाम उठाना होंगे। केस की समाअत 11 अप्रैल तक मुलतवी। पंजाब से गंदम की नकल और हमल की बाकायदा इजाज़त। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने गंदम के लिए डी रेगुलेशन और फ्री मार्केट पॉलिसी जारी करने की मंजूरी दे दी। पंजाब में पहली मरतबा निजी सेक्टर के जरिए गंदम की खरीदारी की जाएगी। बने सूबाई सरहदों पर गंदम की आमदो रफ्त पर रोक टोक नहीं होगी। पंजाब में गंदम की नकलो हमल की इजाज़त से काश्तकार को फसल का पूरा फायदा मिल सकेगा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने रेलवे स्टेशन पर नई फीड वैगन्स का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी बोले रेलवे की ज़मीनों से तजावुज़ात का खात्मा करेंगे। रेलवे के 14 स्कूल आउटसोर्स कर रहे हैं। मुसाफिर ट्रेनों का रेवेन्यू बढ़ रहा। फ्रेट ट्रेनों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। पंजाब भर में रेलवे लाइन्स के साथ शजरकारी की जाएगी।